पहला कारण है देखिए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और भ्रष्टाचार के आरोप। आप सरकार की शराब नीति घोटाले में संलिप्तता एक बड़ा मुद्दा बना। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनकी नैतिक छवि को गहरा झटका लगा। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया पहले ही जेल में थे, जिससे आपकी नेतृत्व क्षमता पर भी सवाल उठे। दिल्ली के मतदाताओं को लगा कि आप सरकार प्रशासनिक अस्थिरता की शिकार हो गई है। दूसरा कारण है प्रशासनिक ठहराव और गवर्नेंस की कमजोरी। एलजी और मुख्यमंत्री के बीच लगातार टकराव से यह धारणा बनी कि आप सरकार प्रशासन चलाने में असफल हो रही है। दिल्ली में कैबिनेट की बैठकें स्थगित होती रही, जिससे सरकारी कामकाज प्रभावित हुआ। आप नेताओं का केंद्र सरकार और बीजेपी पर दोष मढ़ना, लेकिन खुद ठोस समाधान न देना जनता को रास नहीं आया। मतदाताओं को लगा कि आप प्रशासनिक कार्यों की बजाय केवल राजनीति करने में ज्यादा व्यस्त थी। तीसरा है मुफ्त योजनाओं की राजनीति में बीजेपी की बढ़त। दिल्ली में मुफ्त बिजली, पानी और बस सेवा जैसी योजनाएं लोकप्रिय थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने भी मुफ्त राशन और महिला आय समर्थन योजनाओं का वादा किया। आपकी योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं हुआ, जिससे लोगों में भरोसा कम हुआ। बीजेपी ने यह भरोसा दिलाया कि अगर वह सत्ता में आई तो मौजूदा मुफ्त योजनाएं जारी रहेगी, जिससे मतदाता भयमुक्त होकर बीजेपी को वोट देने लगे। चौथा है कांग्रेस और आप के बीच वोटों का बंटवारा। कांग्रेस और आप ने मिलकर बीजेपी को रोकने के लिए कोई ठोस गठबंधन नहीं किया। कांग्रेस ने कई सीटों पर आपको नुकसान पहुंचाया, जिससे कई मुस्लिम बहुल सीटें भी बीजेपी के खाते में चली गई। संदीप दीक्षित कांग्रेस के कारण अरविंद केजरीवाल अपनी पारंपरिक सीट से हार गए। इससे इंडिया गठबंधन की कमजोरी भी उजागर हुई और विपक्षी वोट बट गए। पांचवा कारण है बीजेपी का आक्रामक चुनाव